यहाँ जब ये लड़का अपने पापा जी को मारने आता है तो वहाँ राजू भैया भी आ जाते हैं। फिर ये मास्क उतारता है तो इसके पापा जी का बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, तो राजू भैया मास्क पहना देते हैं। फिर राजू जब इस अंकल को रोल करके दूसरे स्ट्रेचर पर लेटा रहा है तो तब मुझे नजर आया कि भाई इस अंकल के साथ तो कुछ बीपी चेक करने के लिए कुछ लगा ही नहीं हुआ। राजू जब इस चिरकुट को रे मिस्टीरियो वाली वैरायटी मार रहा है तो अभी ये राजू भैया नहीं है, और जब थोड़ा नीचे आते हैं तो अब राजू भैया आए हैं, क्योंकि भाई इस बंदे ने प्रिंटेड छोटे छोटे फूलों वाली चड्डी पहनी हुई है और चड्डी थोड़ी छोटी भी है, जबकि राजू भैया ने चड्डी एकदम प्लेन पहनी हुई है और लंबी भी है। राजू भैया रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं तो इनके पैर रेलवे ट्रैक के अंदर जाए जा रहे हैं। अब ये रेलवे ट्रैक है या पानी है जो पैर अंदर जाए जा रहे हैं। हाँ लोग, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर में क्या मिस्टेक है आप मुझे अभी इसी टाइम कमेंट में बताओ। आई नो बहुत से लोग सही आंसर देते हैं बट इस बार अपोन ही जीतेगा, क्योंकि आपको नहीं पता लगने वाला कि इसमें क्या मिस्टेक है। सो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपको ना मिली मिस्टेक तो मैं इस वीडियो के एंड पर ही बताऊंगा। सो शो योर फिल्म मिसेस वाला कीड़ा। तब तक वीडियो को एंजॉय मारो यार। मूवी के स्टार्टिंग में ही अंकल कहते हैं, बेटा इतने बैग नहीं उठाए जा रहे, कैसे लेकर जाऊं मैं? अबे यार व्हील लगे हुए हैं तो रेड़ के ले जाओ ना। पर नहीं। और जब कूली भैया इस चिरकुट को मुक्का मारते हैं और वो गिरता है तो भाई ये कौन सी ट्रेन है जो फ्लोर के एकदम साथ जुड़ी हुई है? ये मतलब DDLJ की ये ट्रेन के नीचे गैप देखो और अब इसका देखो, क्लियरली फेक ट्रेन है। इस भाई के हाथ से ये पिक्चर उड़ जाती है क्योंकि हवा तेज थी, पर इतनी तेज हवा थी तो यार इस लड़की का दुपट्टा भी तो हिलना चाहिए ना। चलो वो छोड़ो, हवा इतनी तेज थी कि पिक्चर उड़ गई पर अपने कूली भैया का लिटरली एक बाल भी नहीं हिल रहा। इसी में छोटू चिरकुट इस रेलवे ट्रैक पर बैठकर खेल रहा है तो कोई उसे बचा ही नहीं रहा, बल्कि सब आवाजें मारी जा रहे हैं, जबकि उसकी माँ कह भी रही है कि भाई ये सुन नहीं सकता। और यार अभी ट्रेन देखो इतनी दूर है तो इवन के माँ जाकर भी अपने बच्चे को बचा सकती है, पर नहीं, वो भी आवाजें दी जा रही है कि कोई मेरे बच्चे को बचा लो, कोई मेरे बच्चे को बचा लो। और फिर कोई और क्यों बचाए? खैर अभी ट्रेन देखो कितनी दूर है, पर जैसे अपने राजू भैया स्लोमो में जंप मारते हैं तो एकदम ट्रेन नीचे से निकल आती है। और मजे की बात, सिर्फ राजू भैया स्लो मोशन में आ रहे हैं, ट्रेन अपनी स्पीड से ही आई है। मतलब ट्रेन कोई स्लो मोशन से नहीं जा रही भाई, सिर्फ राजू भैया स्लो मोशन से उड़ रहे हैं। और फिर इतना तेज हुसैन बोल्ट अपने जोगर्स में नहीं भागता जितना तेज राजू भैया अपनी चप्पलों में भाग रहे हैं, और इतना तेज भाग रहे हैं कि ट्रेन से भी आगे निकल गए। अरे यार ये ट्रेन भी पीछे से देखकर कहती होगी ऐसे तो नहीं होता है। अच्छा, ये छोटू चिरकुट यहाँ बैठा है और राजू भैया यहाँ से उड़कर आ रहे हैं और सब यहाँ ही देख रहे हैं। पर ये चिरकुट पार्टी पता नहीं कहाँ देख रही है। अच्छा, जब राजू भैया नीचे आ रहे हैं तो ये ट्रेन देखो कितना पास आ गई है। यहाँ मैंने कहा कि यार राजू भैया तो गई हो, पर जैसे कैमरा नीचे से आता है तो ये ट्रेन तो इनसे दूर हो जाती है। फिर ये ट्रेन इतना पास आ जाती है तो मैंने कहा भाई अब तो कंफर्म गई हो, पर फिर कैमरा साइड से दिखाता तो फिर दूर हो जाती है ट्रेन। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। अब फाइनली राजू भैया ने छोटू चिरकुट को बचा लिया। आई एम रियली हैप्पी यार, प्लीज तालियां बजाओ। राजू भैया रेलवे ट्रैक पर चल रहे हैं तो इनके पैर रेलवे ट्रैक के अंदर जाए जा रहे हैं। अब ये रेलवे ट्रैक है या पानी है जो पैर अंदर जाए जा रहे हैं? पर जब ये अंकल इसे बचाने आते हैं तो इनके पैर तो ट्रैक के ऊपर ही हैं। पर राजू भैया क्या पता नहीं क्यों अंदर घुस जाते हैं। यहाँ अपने राजू भैया इतने प्यार से सारा के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं तो बाद में जाते हुए सारा दीदी राजू को कहती है क्या 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 नहीं मतलब क्या? इसी में राजू यहाँ सीढ़ी लगाकर इस खिड़की से सारा के कमरे में गया है और बाद में वापस भी उसी खिड़की से जा रहा है। पर कैमरा जब पीछे से दिखाता है तो भाई ये तो वो खिड़की है ही नहीं जिससे ये ऊपर चढ़ा था। नहीं मतलब एकदम से खिड़की बदल गई, नीचे जो सीढ़ी लगाई थी वो गायब हो गई। पहले नीचे कुछ नहीं था, अब तालाब आ गया, फाउंटेन आ गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। लोग एक्चुअली में ऐसा है कि राजू भैया चढ़े इस खिड़की पर थे पर गिर इस खिड़की से रहे, क्योंकि इस खिड़की के नीचे फाउंटेन्स वगैरह हैं। और मजे की बात ये है कि जिस खिड़की पर ये चढ़ रहे थे वो खिड़की बंद है, पर जैसे वो उस पर हाथ रखते हैं तो वो तो खुली होती है। जादू। और राजू भैया इतनी ऊपर से नीचे यहाँ गिरे हैं और क्लियरली नजर आ रहा है कि इस जगह पर इतना कम पानी है, पर फिर भी ये बच गए। आई मीन हाउ डू। भाई लोग आप लोगों का पता नहीं पर ये फिल्म मुझे सच्ची यार बहुत अच्छी लगी है। नॉट इंटरेस्टेड। अरे लेकिन यार मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अरे लेकिन चुप! राजू के ससुर जी इस बंगलो को देखकर बाहर ही नीचे से वेट हो गए। आई मीन इस पानी से वेट हो गए हैं, पर जैसे ही अंदर जाते हैं तो चकाचक सूखे होते हैं। अच्छा वैसे राजू भैया की शादी के बाद इनके डोले इनके फोर आर्म्स के आगे छोटे नहीं लग रहे? समझ रहे हो?
समझ रहे आप? नहीं। नहीं मतलब अपन को तो लग रहे हैं, आपको लग रहे हैं या नहीं, जल्दी से कमेंट में बताओ। पंडित जी राजू को अमीर दिखाने के लिए फोटो शूट करवा रहे हैं कि बाद में फोटोशॉप करवा के पिक्चर को फेमस बंदों के साथ लगा देंगे। पर यार लिटरली इससे अच्छी एडिटिंग अनसीन फ्रेंड वाला बंदा कर लेता है, क्योंकि ये पिक्चर क्लियरली फेक लग रही है यार। राजू भैया कहते हैं कि इस कुत्ते ने मेरे पे मूत दिया है, पर इस कुत्ते के मूतने वाली जगह से क्या हवा निकलती है, क्योंकि कोट तो इनका इत्तू सा भी गीला नहीं हुआ। अबे साले। अब वो मूत साफ करने राजू भैया बाथरूम आए हैं, तो सारा ने उन्हें प्लम्बर समझ के शावर सही करने भेज दिया, और पीछे जब सारा आ रही होती है तो एकदम वो फिसल जाती है। तो भाई फिसल देखो कैसी रही है। अब यार लिटरली चलती हुई आ रही है ये, और जब ये बातें करना स्टार्ट होते हैं तो एकदम राजू भैया में उमर अकमल की आत्मा आ जाती है। Being a miss, you try to understand, but misunderstood. That a misunderstanding is not a misunderstanding under, but understanding a misunderstanding. अरे कहना क्या चाहते हो? अब यार ये अंकल इतने बेवकूफ हैं कि राजू भैया ट्रम्प से ऐसे बातें कर रहे हैं। Hi Donald, बोल। Hi Donald, बोल। अब यार कौन सा ट्रम्प को हिंदी समझ आती है? फिर भी ये सच में समझ रहे हैं कि ये ट्रम्प से बातें कर रहे हैं। इसी में राजू भैया ने इस होल में बॉल डालनी है, पर ये पता नहीं कौन से होल में बॉल डालने के ट्राई मार रहे हैं जो इतना जोर से मार रहे हैं। अरे भाई ये होल है यार। और जब राजू भैया इस बॉल को हिट कर रहे हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये बंदा यहाँ खड़ा है। I mean, थोड़ा ब्लरी है, बट फिर भी पता चल ही रहा है। और ये क्लियरली बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, पर जब कैमरा बॉल पर आता है तो उसने तो इस बंदे की विकेट ही उड़ा दी। बट डूड, मेरा भाई बॉल ऊपर जा रहा था, अगर मुंह छू पर भी लग जाता तो हम मान लेते, पर लगी भी देखो इतना नीचे है। ये अंकल जी ये पिक्चर देखकर मान गए कि राज और राजू दो जुड़वा भाई हैं। बट डूड, आई मीन इस पिक्चर को लिटरली भाई सही से कट भी नहीं किया, और नीचे से लग रहा है जैसे राजू राज से दूर खड़ा हुआ है। आई मीन पैरों से देखो यार, पर ऊपर से कांधे पर हाथ डाला हुआ है। वाह भाई, सारा के मामा जी ने बस इतने से खाने का बिल दिया, तो ये रेस्टोरेंट वालों ने इन्हें काम पर ही रख लिया। और इतने दिन बाद जब राजू वहाँ आया अपनी साली के साथ, तो अभी भी ये वही काम कर रहे हैं। अबे साले। अरे ये कोई बच्चे हैं जो घर का रास्ता नहीं पता इन्हें, चुप करके आराम से निकल जाते, पर नहीं। ऊपर से राजू जब इसे देखता है तो इसके मुंह पर काला खट्टा फेंक रहा है, जो कि अभी तक रेडिश कलर में है, पर जैसे कैमरा पीछे से दिखाता है तो वो काला खट्टा काली इंक की बन गया, क्योंकि भाई मामू की समंदर में भी डुबकियां लगी हैं, तब भी नहीं उतरा इनके फेस से वो काला खट्टा। आई मीन जस्ट इमेजिन कि अगर राजू भैया ये काला खट्टा पी लेते तो जब इन्होंने बाथरूम जाना था तो इन्हें खट्टी खट्टी आनी थी, और वो भी काली काली। मामू जान यहाँ कह रहे हैं राजू मैं तुम्हारे सिवा किसी को नहीं जानता यहाँ। नहीं मतलब रियली? नो आई मीन रियली नहीं, मतलब यार साथ में इतनी बड़ी इसकी 100% ओरिजिनल भांजी बैठी हुई है, पर उसे नहीं पहचान रही है, बल्कि राजू भैया को पहचान रहे हैं। वाह भाई, इस सीन में राजू भैया इस खाई के एकदम पास गाड़ी को पार करते हैं। लाइक इतना सा डिफरेंस है बस। पर जब इस कार को इस खाई की तरफ धक्का मारना चालू होते हैं तो अब धक्का मारी जा रहे हैं, धक्का मारी जा रहे हैं, अभी भी धक्का मारी जा रहे हैं। अब पता नहीं वो खाई इतनी दूर कैसे चली गई एकदम। और जब राजू के दोस्त की इस कार में शर्ट फंस जाती है, जो कि एक्चुअली में उसके साथ पहले से चिपकाई हुई थी, और अगर हम गौर करें तो ट्रंक का डोर बंद करने से पहले इसकी शर्ट यहाँ उड़ रही है, पर जब ये डोर बंद करने लगते हैं तो इसकी शर्ट साथ में चिपकी होती है। खैर जब ये इसे बचाने जाते हैं तो देखो कि राजू भैया कितनी दूर से भागे आ रहे हैं, जबकि भाई पहले कार यहाँ खड़ी हुई थी। दोबारा जादू। यहाँ जब ये लड़का अपने पापा जी को मारने आता है तो वहाँ राजू भैया भी आ जाते हैं। फिर ये मास्क उतारता है तो इसके पापा जी का बीपी हाई होना शुरू हो जाता है, तो राजू भैया मास्क पहना देते हैं। फिर ये उतारता तो राजू भैया फिर पहना देते हैं, फिर ये उतारता फिर ये पहना देते हैं। फिर राजू जब इस अंकल को रोल करके दूसरे स्ट्रेचर पर लेटा रहा है तो तब मुझे नजर आया कि भाई इस अंकल के साथ तो कुछ बीपी चेक करने के लिए कुछ लगा ही नहीं हुआ, तो स्क्रीन पर कैसे बीपी शो हो रहा था। और ये इंस्पेक्टर जी आते हैं और देखते हैं कि बीपी लो हो रहा है, तो अपने मुंह से ऑक्सीजन देने लग गए। अबे साले। अबे यार पहले ये तो देख लो कि बीपी चेक कहाँ से हो रहा है, क्योंकि इनके साथ तो इतू से कोई वायर भी नहीं लगी हुई। और यार ये कैसा हॉस्पिटल है जहाँ खुले में इस बॉडी को कोई भी डॉक्टर कोई भी नर्स बन के लेके फिर जा रहा है, पर किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। आई मीन कोई भी कुछ नहीं कह रहा भाई। राजू जब इस चिरकुट को रे मिस्टीरियो वाली वैरायटी मार रहा है तो अभी ये राजू भैया नहीं है, पर जब थोड़ा नीचे आते हैं तो अब राजू भैया आए हैं। अब आप लोग कहोगे कि भाई तेरे को कैसे पता चला? क्योंकि भाई इस बंदे ने प्रिंटेड छोटे छोटे फूलों वाली चड्डी पहनी हुई है, और चड्डी थोड़ी छोटी भी है, जबकि राजू भैया ने चड्डी एकदम प्लेन पहनी हुई है और लंबी भी है। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। राजू भैया ये प्रेसिंग आयरन उठाते हैं और थूकते हैं तो उससे भाप निकलती है। फिर ये आयरन इस चिरकुट के कहाँ घुसाते हैं उसका मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि भाई ये प्रेसिंग आयरन का स्विच तो पहले किसी सॉकेट में लगा लो, उसकी वायर किसी सॉकेट में नहीं लगी हुई, और ऐसे ही ये हर किसी को लगाई जा रहे हैं जा। और जब इस अंकल को इस वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो उस पर लिखा हुआ है ओपन टू क्लीन। नहीं भाई हमने तो नहीं
ओपन करना धोने के लिए। नहीं नहीं, हम तो ऐसा ही धोएंगे कपड़े। आई मीन यार ये तो कॉमन सेंस है ना कि खोल कर ही बंदा अंदर कपड़े डालकर धोएगा ना। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम मशीन के सामने बैठकर हाथों से धोना शुरू कर दें। यहाँ ये चचा इस विंडो से गिरने वाले हैं तो ये पिलो इनसे पहले गिरने वाला है, पर जब ये लटक जाते हैं तो पिलो तो बाद में आ रहा है बाबा। चलो वो तो सही है, पर भाई इस कुलियों की फौज को किसने बुला लिया उसी टाइम इस चाचा को बचाने? एक्सप्लेन अस प्लीज। और ये जो कुली लोग इस अंकल को बचाने एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं तो ये लोग इतनी दूर हैं इस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से, पर उसी टाइम जब राजू भैया आकर उस पर चढ़ते हैं तो अब ये बिल्डिंग एकदम साथ चढ़े होती है। और ये चाचा जब स्ट्रेचर को छोड़ते हैं तब नहीं गिरते बल्कि अभी हवा में ही है, और जब कैमरा पीछे से दिखाता है तो अब नीचे गिरना शुरू हुए हैं। और ये था आखिरी जादू। और यार इस अंकल की समझ नहीं आती अपन को कि इसे बेड पर लटाते हैं और इसकी बीपी की रीडिंग शो होने लग जाती है, जबकि कोई बीपी चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट लगाते ही नहीं है इसके साथ। वाह भाई। खैर अब टाइम आया है उस पिक्चर से पर्दा हटाने का। मिस्टेक इसमें यह है कि भाई हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ है पर पिक्चर रेडमी के मोबाइल से ली हुई है। सो बेसिकली ये फेक आईफोन है। खैर मजा आया तो जल्दी से वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर हर जगह शेयर मारो यार, और ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको। लाइक ठोकने में पता नहीं क्यों आप लोग कंजूसी करते हो, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि फिल्म को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ना दबा डाला तो लाइफ विल नॉट बी जिंगा लाला।